अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, जैसा मैंने सभी लोगों को इन्वेस्टरों को कहा था कि जितने लोग जब भी झूठे आएंगे उनका पोस्टमार्टम मैं करूंगा, उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसी मैडम का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। आप लोग देख लीजिए और बहुत मज़ेदार आप लोगों को मालूम पड़ेगा। ये ऐसी मैडम है जो नहीरा शेख की दाहिनी हाथ हैं, दाहिनी हाथ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी सारी बातें मैं बताऊंगा। देखिए, नाज़मीन, जिनका नाम नाज़मीन जिद्दा, ये पहले जिद्दा में रहती थी, नोहिरा शेख की बहुत ख़ास थी और उनका वीडियो आया है और वो वीडियो में आ कर के ये बोल रही हैं कि हम 10 बजे ऑफिस में आकर के बैठेंगे। जो लोग ये गुमान लगाते हैं कि हीरा गोल्ड भागने वाली है, भाग जाएगी, हम भागेंगे नहीं, हम यहीं बैठेंगे। तो मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि आप, जिसने भी आपको ये कहा है कि आप ऑफिस में नहीं बैठती हैं या नहीं बैठेंगी, शायद वो सही तरीके से आपको अंदाज़ा आपके बारे में लगा नहीं पाया। मेरा मानना यह है मैडम कि आप बिल्कुल नहीं भागेंगी और आप मिलेंगी भी सबसे। लेकिन किससे मिलेंगी? जो आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने जाएगा उससे आप मिलेंगी। और जो पैसा आपके यहाँ लगा चुका, जब वो अपने पैसे को प्रॉफिट मांगने जाएगा तब उससे आप नहीं मिलेंगी। ये आपका पहला सवाल का जवाब है। मैं आपके एक एक बात के सवाल का जवाब दूंगा और अगर आपके अंदर ताकत है तो आप इस मेरी हर बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात रह गई, आप कह रहे हैं कि नोहिरा शेख अगर अरेस्ट हो गई, लोग सोचते हैं कि अरेस्ट हो जावे, जो उनके मुखालिफ में है अरेस्ट हो जावे तो क्या उनको मिलेगा, क्या उनको पैसा मिल जाएगा? मैडम, ये तो आप बिना सर पैर की बात कर रही हैं। ये तो आप ऐसी बात हो गई कि कोई शख्स किसी का मर्डर कर दे और उसको ये बोला जाए कि भाई अगर ये मर्डर करने वाले को सज़ा दे देंगे तो उससे जो जिस आदमी का मर्डर हुआ है, क्या उसका उसका हर्जाना पूरा हो जाएगा? वो आदमी ज़िंदा हो जाएगा? ये कोई तर्क नहीं है कि नोहिरा शेख अगर अरेस्ट हो जाएंगी तो इसमें लोगों को क्या फ़ायदा होगा। लोगों को फ़ायदा मैडम ये होगा, उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। कानून का तकाजा यही होता है कि जब कोई आदमी गुनाह करता है और अपनी ताकत के बल पे, अपने शोहरत के बल पे बच निकलता है और जब कानून के शिकंजे में आता है तो जो विक्टिम होता है उसको बहुत तसल्ली मिलती है कि नहीं भाई, हमें जिसने फंसाया था आज वो खुद फंसा है। तो बात यह है कि उनके अरेस्ट होने से मालूम है पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब अरेस्ट हो करके जेल में जा करके जेल की भत्ता खाएंगी तो उससे हमें शांति मिलेगी। क्योंकि जब जब हम यहाँ तकलीफ में हैं, हम अपने पैसे को अपना नहीं खा सकते और हमारे पैसे से तो वो मस्त BMW में चल रही हैं, होटलों में जा रही हैं, अच्छी अच्छी पार्टियां कर रही हैं, लोगों को, जो लोग इनको जानते भी नहीं उनको हेल्प करने के लिए खड़ी हैं, और जिनका पैसा फंसा है उसको 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है, अगर वो अरेस्ट होएंगी तो खुशी मिलेगी। हाँ, अगर वो बाहर निकल करके लोगों को पैसा देती तब बात समझ पड़ता। किसी आदमी को, किसी को 1 रुपया भी किसी को देती, कोई तकलीफ वाले को कोई एडवर्टाइज करती कि हाँ भाई इतने, जो लोग जिसका 10-20 हज़ार है, 50,000 है, 1 लाख है, ऐसे लोग आ जाएं, हम उनको पैसा दे देते हैं, तब भी कुछ इत्मीनान होता कि नहीं, आपका बाहर रहना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग खुश हैं कि वो अंदर होवें और जा कर के जेल का खाना खावें। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे लोग हिंदुस्तान की जेल में पैसा, जब एक एक आदमी का एक एक आदमी का रुपया खर्चा करेंगी तो घर का खाना मिलता रहेगा। बहरहाल चलो ठीक है, और आगे मैं पोस्टमार्टम करता हूँ आपका। आप कह रही हैं कि ये चंद लोग थे
जिन लोगों ने कंप्लेन जा करके डाला उसकी वजह से सारी तकलीफ आई। और आपका कहना ये भी है कि ये हलाल तिजारत में लोगों ने अपने पैसे को लगाया था, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कम ज़्यादा फ़ायदा हो जावे और उसकी वजह से कोई जाके कंप्लेन कर दे। तो मैडम एक बात आप ये बताइए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि तिजारत में नुकसान और नफ़ा होता है, लेकिन आप एक बात ये जानिए कि जब आप ये कह रही हैं कि जो है चंद लोगों ने कंप्लेन किया, चंद लोगों ने, तो चंद लोगों का मतलब आप समझती है जहाँ पे लाखों आदमी का मजमा हो और जहाँ 10-5 आदमी 10-20 आदमी अगर बिगड़ जावे तो उसके लिए कंपनी बंद नहीं होती। एक तो पहली बात तो ये है कि आपने जो वादा किया था, पहले आपने पॉलिसी चेंज कर दिया, 1 महीने से 3 महीने में आ गए। उसके बाद 3 महीने का आपने वादा करके 3 महीने में भी नहीं दिया, 3 महीने में भी तब तक कंप्लेन नहीं हुई थी। आपने जब कहा कि सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई 3 महीने में पैसा देंगे, फिर भी आपने नहीं दिया। तो और रही नफ़ा नुकसान की बात, जिस बंदे का पीरियड पूरा हो चुका था, जब आपने 3 महीने का, जब आपने ईयरली से क्वार्टरली कर दिया जो है, तो आपने जब 3 महीने का वादा किया कि हम 3 महीने में देंगे, तो 3 महीने में आपने नहीं दिया। उस 3 महीने के पहले लोगों का, जो आदमी का जिसका फिक्स डिपॉजिट था उसका जो पूरा हो चुका था, उसका आपने क्यों रोका? और दूसरी बात है कि मेरी बात तो आप ये बताइए कि जब आपके यहाँ जितने लोग कंप्लेन डालने गए, कितने आदमी थे बताइए आप? चंद आदमी थे, चंद आदमी। आपने उनका पैसा क्यों नहीं दे करके उनको मोकला कर दिया? क्योंकि आपको खुद जेल में जाना था, लोगों को अपने सामने जो है अपने आप को विक्टिम साबित करना था कि हमको जो है लोगों ने ऐसा कंप्लेन किया। आप खुद जानबूझ करके जेल में गई हैं ताकि जो आपको पैसा ना देना पड़े, इतना पैसा जो हड़प के लेकर के बैठी हैं आप ना। ये तो जो आप कानून की दुहाई दे रही हैं, कानून से हम बहुत अच्छे से निपट लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे ना, ये कानून का लचरपन ही है कि इतना दिन से आप घूम रहे थे, इतना दिन यहाँ पर, और आप कानून की बात कर रहे हैं। आप तो जिद्दा में रहती थी ना भाई मैडम, आप तो जिद्दा में रहती थी ना, तो आप जिद्दा से क्यों भाग करके यहाँ आई बताइए? आप तो ईमानदार थी ना, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ के कानून में जो है वो डंडा कर देंगे, तो आपने सीधे आ गया इंडिया वापस। कितना रुपया आपने लोगों को लगाया? आप हर बात में दीन इस्लाम की बात को घुसेड़ देते हैं, हर बात में दीन इस्लाम घुसेड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि कौन सा कोर्स आपने किया है। खतीजुल कुबरा आप ही हो गई हैं, इसके पहले आप ही लोग थे खतीजुल कुबरा का खिताब दिलवा रहे थे नोयरा शेख का। अब मुझे लगता है कि आप खुद खतीजुल कुबरा बनने की कोशिश कर रही हैं। आप बताइए वहाँ से आप भाग करके क्यों आई? जितने लोगों को पैसा आपने जिद्दा के अंदर लगवाया था रियाल में, उन लोगों को आपने, किसी एक आदमी को, किसी एक बंदे को आपने जवाब दिया कि हाँ हम क्यों पैसा आपको नहीं दे रहे हैं? वहाँ का आदमी दर दर भटक रहा है, किसी एक आदमी को भी आपने जवाब दिया कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा कल मिलेगा, आज मिलेगा? वहाँ से भाग आई जान बचा करके। मालूम था वहाँ का कानून ऐसा है कि एक बार आ जाते शिकंजे में ना, तो ये सारी जितनी तुम्हारी इस्लामी तालीमात है ना, सब अंदर घुस जाती। वहाँ ये अल्लम दल्लम बातें नहीं चलती। आपकी तीसरी बात, आप कह रही हैं ज़मीन का प्रोजेक्ट बनेगा, ज़मीन बिकेगा तो पैसा मिलेगा। मैडम आप ये बताइए कि 90% पैसा लोगों ने आपके यहाँ सोने में लगाया था, सोने के बिजनेस में, तो आप ज़मीन क्यों बेचने लगी? क्यों ज़मीन बेच रही बताइए? खाली बैठ करके वीडियो में बकवास कर रही हैं। लोगों को जान गारे में पड़ी है, पैसा फंसा हुआ है, और आप बैठ करके बकवास कर रही हैं। ज़मीन में क्यों ज़मीन बेचेंगी आप? आपने किसी एक इन्वेस्टर से पूछा था कि हम जो आपका पैसा लगा रहे हैं, इस पैसे को हम ज़मीन में भी, ज़मीन के कारोबार में लगा रहे हैं, और ज़मीन में अगर भाव घटेगा तो आपको घट करके मिलेगा, बढ़ेगा तो बढ़ करके मिलेगा। आपने किसी एक को कहा था ज़मीन में पैसा फंसाने के लिए? क्यों आपने ज़मीन में पैसा लगाया? पैसा तो हमने सोने में लगाया था ना, और सोने का भाव जिस वक्त कंपनी बंद हुई है उसके आज डबल हो गया है। किसी एक का पैसा दे रहे हैं?
बैठ के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कलमा पढ़ने के लिए आप यहाँ बैठी हैं। तुम लोग ही हो जो जितना नोहिरा शेख ने गुमराह किया है उससे 3 गुना ज़्यादा तुम ही लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को। आप बार बार एक ही बात कह रही हैं, सीओ अरेस्ट हो जाएगी, सीओ अरेस्ट हो जाएगी तो क्या पैसा मिल जाएगा। आप ये भी कह रही हैं कि आपके वकील ने यही बात बार बार कहने की कोशिश किया कि सर कैसे हमें पैसा देना है, हम बताना चाहते हैं, जज साहब ने बोलने नहीं दिया। अरे तुमको तो 3 साल से 3.5 साल 2.5 साल के ऊपर 3 साल हो गया टाइम दिया जा रहा था। और पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो आपको कहा गया था, तो आपको 2 महीने की टाइम दिया गया था ना बोलने के लिए। तो आप 2 महीने में ना बोल करके आ करके जो है जज को जो है वो पेपर दिखा रहे थे। और फिर जब जज ने उल्टा जब डंडा लटकाया तब आप बोलने लगे कि हम 2 दिन में पैसा दे देंगे। कैसे जज आपकी बात सुनेगा बताइए। आप एक बात पे भी सच्चे निकले। आपको 2 महीने का टाइम मिला था, 2 महीने में आप पूरा रेडी होकर के क्यों नहीं आए। आप आकर के क्यों नहीं बताए कि इतना पैसा यहाँ है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपके अकाउंट में झूरी भांग नहीं है, अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलवाने के लिए एफिडेविट डाले कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है। बहुत आसान होता है कोई बात बैठ करके वीडियो में घर में अंदर वीडियो बना करके किसी को सवाल जवाब में किसी को बात करो। आप यहाँ फ़ोन लगाओ, बताइए 50 रुपये का हम लोग जो है जा करके जियो में रिचार्ज करते हैं तो उससे 2 घंटा आदमी बात करता है, तो 2 घंटे तक वो आदमी बात करता है वहाँ पर, जब तक सर्टिफाइड ना हो जावे कस्टमर रखता नहीं है फ़ोन वो। आपके यहाँ कौन सा नंबर है बात करने वाला, कौन बात करने को तैयार है। कितना बात करी है लोगों से आपने, 10 बार मैं फ़ोन लगा चुका हूँ, फ़ोन उठता नहीं है। और जब उठ भी जावे कोई तो 1 मिनट अल्लम दल्लम बात, बस एक ही बात, बस अभी पैसा मिल जाएगा। मिला किसी का पैसा। मैं भी 20% भर के आया था। जब 20% भरने गया था तो बोले 20% काहे को भर रहे हो, अभी 2 महीने में पूरा मिल जाएगा। बेलापुर की ऑफिस में गया था, 1 रुपया नहीं मिला। खाली लोगों को नचाए, आज ये फार्म भर दो, आज डायमंड वाला फार्म भर दो, आज पता नहीं कौन सा फार्म भर दो, आज ये हो रहा है, आज 20% मिल रहा है। जितना पैसा आपको मिला उतना पैसा भी अगर आप ईमानदारी से दिए होते ना तो आज आप ईमानदारी का आपके डंका लोग पीटते। लेकिन वो पैसा आपने कहाँ खर्चा किया, कैसे किया, कुछ नहीं मालूम। शुरू से चिल्ला रहे थे हमारे अकाउंट में पैसा जमा है, अकाउंट में पैसा जमा है। हजम हो गया अकाउंट। आज भी आपको जो है जज ने बोला है ना, आप जमीन वमीन को छोड़ो साइड, आप जाइए जा करके लगाइए एक एफिडेविट कि जज साहब हमारा जो है पैसा ही पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, इस अकाउंट में। नहीं करेंगे वो, क्योंकि है ही नहीं तो करेंगे क्या। तमाशा बना करके रख दिए आदमी को, सबको। जज क्यों उनको इस पे एक स्टेटमेंट देने देगा। इतना दिन से आप थे तो स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए। एक स्टेटमेंट देने के लिए जज बोलेगा दे दे जल्दी से। रंजीत पाटिल साहब आते थे ना आपके यहाँ, तो क्यों नहीं आए वो, बताइए आप। क्योंकि जज से जो है जज ने रंजीत पाटिल को वक्त दिया था कि आप जिम्मेदार हैं पैसे के लिए। तो आपने अच्छा खेल खेला, जल्दी से रंजीत पाटिल को साइड लगा दिया और दूसरा वकील लेके आ गए। तुमने समझा कि बस जैसा हम चाहेंगे बस वैसा ही होगा। कानून तो अंधा है, कुछ समझ में नहीं आता है कानून को। और कुछ हद तक कहा जाए तो तुमने बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल किया, लेकिन कितना दिन तक। एक न एक दिन तो पकड़ में आपको आना ही था। आए पकड़ में, आपको पैसा बोला गया था कि जो है ला करके 18 तारीख तक जमा करना, तो आप आकर के 1 साल का वक्त वहां पे लगा रहे हैं। 1 साल में पैसा देंगे, क्यों 1 साल में देंगे पैसा। जज को बोले कि हमारे पास इतना सोना रखा हुआ है, कहाँ गया सोना। बस एक ही बात, जमीन बेचेंगे, जमीन बेचेंगे। जमीन क्यों बेचेंगे, जमीन तुम्हारे बाप की है, जाकर के बेचेंगे। जिसका है बेचो अपने बाप का, जिसका है उसको पैसा दो। हमारा सोने में पैसा लगा हुआ है, हमारा सोने का पैसा जो लगा हुआ है वो दो हमको, नहीं तो हमको सोना दो। बैठ के बेशरम एक लाइन से एक आदमी की सबकी खाल उखाड़ूंगा मैं, सबका पोस्टमार्टम एक एक करके लोगों को बताऊंगा कैसा तुम लोग गुमराही कर रहे हो।
या ऐसे ऐसा जो लगा रही ना, तुम लोग तो बहुत अल्लाह रसूल पे चलने वाले हो ना, हैं? बताइए, इतना दिन से जब सबका पैसा लगा रहे थे तो इस्लाम में जो है सबको जो है तिजारत में नफ़ा और नुकसान में लगा रहे थे, मुसलमानों का, हिंदुओं का पैसा लगाना मना था। आपने शुरू में ही बहुत लंबी कौड़ी खेल करके रखा था, हिंदुओं का पैसा नहीं ले रहे थे। आज इसी में अगर हिंदू भी होते ना तो अब तक फांसी पे लटक गई होती, तो सब लोग जितने आजू बाजू में थे। अब जो है, अब वही हिंदू अच्छे हो गए, अब हिंदू को पैसा इन्वेस्ट लेंगे। पहले हिंदू हराम थे, अब हलाल हो गए, नई शरीयत आ गई। अपने मर्जी से जब चाहो शरीयत को अदली बदली करते रहो। खाली बैठ करके बात कर रहे हैं कि बस अदालत के सारे कारनामे, सारी बातों को हमने माना है। क्या बात का आपने माना? अदालत ने कब से आपको पैसा जमा करने को कह रहा था? इसके पहले आपकी डीडी आ रही थी, अंडरवे थी, वो कहाँ गई डीडी? वो पैसा क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, जो 2 दिन में आ रहा था? 2 दिन में आ रहा है, 2 महीना में आ रहा है, फिर इतना लंबा वक्त मिल गया। संजय किशन कौर साहब ने भी आपको कहा था पैसा कब जमा करने के लिए, वो भी तारीख का कितना दिन निकल गया। तुमने बहुत आसान समझा था। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि दुनिया का कानून दुनिया को होता है, आखिरत का कानून आखिरत को होता है। लेकिन दुनिया में तो आप एक्सपोज हो गए। लेकिन कहते हैं ना, अगर आदमी एकदम बेशरम हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम लोग को शर्म आती ही नहीं है। शर्म धो करके पी गए हो। तुमको कितना भी समझा लिया जाए, तुम कोई बात का जवाब नहीं दोगे। बात हम पूछेंगे कुछ, जवाब दोगे कुछ। तुमने जितनी बातें कहा है सबका मैंने जो है सवाल किया है, काउंटर जवाब दीजिए आप। खाली एक बात का काउंटर का आप जवाब दीजिए। जब पैसा हमने जो है ज़मीन में, सोने में लगाया था, तो आपने हमारा पैसा ज़मीन में किससे पूछ के लगाया? ये किस शरीयत के दायरे में आता है? आप बहुत शरीयत की बात करती हैं ना, चलिए शरीयत की बात कर लेते हैं। बैठ करके कुरान की 2 आयत पढ़ देने से जो है शरीयत का मास्टर नहीं हो जाता इंसान, उस पर अमल भी करना पड़ता है। मेरी तबीयत बराबर नहीं है और ज़्यादा बोलने को नहीं हो रहा है, लेकिन और जब तुम लोगों की ऐसी बातें सुनता हूं ना तो खून खौल जाता है। चलिए भाई, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, ध्यान से लाइक कर लें। ऐसे हर लोगों का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। अभी और कई लोग निगाह में हैं, मेरी तबीयत गड़बड़ है, मैं और लोगों को करूंगा। एक और हैं जो बहुत आकर करते हैं, एक एक सवाल करूंगा, उनके पास बहुत लोगों को फ़ोन जाता है। क्या फ़ोन में बात होती है, किसी एक आदमी की बात का जवाब नहीं देते, बस खाली अपनी बात बोलते हैं। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।